आदाब नाजरीन, द नारायण न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान तनवीर अहमद भट्ट। हम मौजूद हैं इस वक्त सब डिवीजन गूल के इलाका इंद में, जहां पर मुकामी लोग काफी तादाद में जमा हुए और इनका मुतालबा है कि पिछले कई सालों से ये लोग बिजली और पानी की बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन्हें वक्त पर बिजली नहीं आती। बिजली की लगातार आंख मचोली की वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसके अलावा जो यहाँ पर नेशनल प्रोजेक्ट पटेल कंपनी का चल रहा है, जिसमें टनलिंग की वजह से इलाकाई तमाम चश्मे सूख गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की आबी ज़मीनें बेकार हो चुकी हैं। माल मवेशी के लिए भी पानी का कोई भी असर व रसूख यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमारे साथ मुकामी लोग मौजूद हैं, हम इनका नाम जानना चाहेंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम हेमराज है। सर, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस इलाका में पंचायत छछुआ ए और पंचायत छछुआ बी में चनसूर से 2 लाइनें निकाली गई थी महकमा पीएचई की जानिब से। तो मैं बिजली इस डिपार्टमेंट अपने क्या कहते हैं रेलवे के कारण ये दोनों लाइनें जो हैं ये ठप्प हो चुकी हैं और ये पानी बंद हो चुका है। इसके अलावा जितने भी टनलिंग से पानी कुदरती वसाइल थे वो भी बंद हो चुके हैं। आवाम इतनी परेशान है कि माल मवेशी और आदमी को पानी पीने के लिए भी नहीं रहा है। तो इस बारे में हम इकट्ठे हुए हैं और हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पर इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किए जाए। पंचायत को नुकसान हुआ इस वजह से 2 पंचायत को 3 पंचायत को तो 2 पंचायत को तो भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इंद पंचायत को भी इसका असर पड़ा हुआ है। जी, कोई पानी का जरिया नहीं? कोई पानी का जरिया नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं, पानी के बगैर हैं, माल मवेशी भी पानी के बगैर है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पर इसके बारे में कुछ ना कुछ सोच विचार करके इन लोगों को पानी मुहैया किया जाए। इससे पहले आपने एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बातचीत नहीं की? इससे पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से कहा बगा हम तो करते रहते हैं। फोन पर टेलीफोनिकली बहुत बार बोला गया है कि भाई इधर ये हालात पेश हो चुके हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। बहरहाल एडमिनिस्ट्रेशन मसरूफियत की वजह से ना पहुँच पाए हैं, वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आज फिर मैं आपके माध्यम से बोलता हूं कि कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में सोचना चाहिए। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम बशीर अहमद भट्ट है। मैं साबका सरपंच और मुतलका नायब सरपंच इंद हूं। ये हम लोगों का मुश्तरका मसला है कि यहाँ पर जो है हमारे इलाके की जो बिजली है उसकी जो है आंख मचोली होती है। और उसके बाद अभी जो है हर महीने अगर बिल पेश किया जाए तो हमारा गरीब जो है वो अपना बिल जो है वो दे सकता है, लेकिन उनसे गुजारिश है एक तो हमारा बिल जो है वो हर महीने जो है यहाँ पे आना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे फ्लैट रेट्स हैं वो कम किए जाएं, या अगर वो कम नहीं करते तो हमारे घरों में मीटर लगाए जाएं। अगर वो नहीं करते तो फिर जो है फिर हमें बिजली जो है 24 घंटे दी जाए तो हम बिल देने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हम लोग जो है यहाँ पर महकमा के खिलाफ आज तो हम छोटा सा एक एहजाज किया हमने, और इसके बाद हमारा ये होगा कि हमारा ये जो है कनेक्शन काटो आंदोलन जो है वो शुरू होगा। तो जवाबदारी जो है वो महकमा खुद दे देगा। शुक्रिया। जी सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम तीरथ राम है। मैं एक सीनियर टीचर रिटायर हूँ। मैं इंदिरा ही रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि आज के हमारे इंद और छछुआ के हमारे मुआजिज लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और बैठकर हमारा एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत हुई। तो ख़ास करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगलदान से इंद की तरफ जो ये लाइन है बिजली की, ये तो हमेशा 8 बजे से 10 बजे तक आँख ही मारती रहती है। दुख तो इस चीज़ का है कि उसी वक्त उसी दौरान में तो लोग जो है रोटी पानी बनाने का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन उसी टाइम पे अगर ये बिजली नहीं है तो लोग किससे रोटी पानी किस ढंग से बनाएंगे? और रात भर जलाकर बिजली हमने करनी भी क्या है? मेरा कहने का मतलब है टाइम ऐसा होता है ज़मींदारों के लिए, किसानों के लिए, कि शाम को टाइम उनको 8 से 10 बजे तक रोटी बनानी होती है। तो उस वक्त बिजली हमारी इस साइड में 3-4 पंचायतों में होती नहीं। दूसरा यह है कि हर जगह में स्कीम चली है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है कि हर जगह खंबे लगाए जा रहे हैं। मैं तो ये बदकिस्मती से कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में हर दरख्त के साथ ये तार लगी हुई है, तारों से लपेटे हुए खंबे बनाए गए हैं दरख्तों के। ये ऐसा क्यों है? ये क्यों किसी के पास कोई आवाज़ पहुँचती नहीं है? हम तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन बाद में इसका कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादा शुक्रिया। तो नाजरीन, आप देख रहे थे यहाँ के लोगों का यही कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे, डिजिटल इंडिया की बात की गई, दूध की नहरें बहने की बात की गई, लेकिन लोग आज भी पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए द नारायण न्यूज अपने मेजबान को।
की कमजोरी यह है कि वो कहीं एक बिल जो है साल के बाद जब देते हैं तो हमारा गरीब जो है वो परेशान हो जाता है और उसका बिल जो है हजारों की तादाद में आता है। किसी का 10,000 आ गया, किसी का 15,000 आ गया, किसी का 8,000 आ गया, किसी का 4,000 आ गया। मैं यानी कि महकमा से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बिजली अच्छे तरीके से जो है दस्तयाब नहीं कर पाते हो तो बेहतर है कि हमारे जो खंबे हैं वो उनसे तारें उतारी जाएं और हमें जो है डिस्कनेक्ट किया जाए ताकि हमारी आवाम को जो है उस चीज़ का अजाला ना करना पड़े। दूसरी बात ये कि अगर आपको जो है हर इंसान को फ्लैट रेट में जो है वो रखा गया है, हम मानते हैं कि भाई हमें जो है फ्लैट रेट देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 24 घंटे में से बिजली जो है सिर्फ 5 या 5.5 घंटे जो है हमारे आवाम को जो है दस्तयाब होती है। और फिर जब बिल की बात आती है तो बिल हमारा जो है 450, 420, 480 और 390, 387 इस हिसाब से जो है हमारा बिल आता है। हम ये कहते हैं कि बजाय इसके अगर जितना हम महकमे की बिजली को इस्तेमाल करते हैं हमें जो है हर घर में जो है मीटर लगाया जाए और मीटर के मुताबिक हमारी जितनी भी पेमेंट बनती है हम महकमा को जो है वो उसका बिल अदा कर सकते हैं। और महकमा से ये गुजारिश है कि जो आपने 33 kV 32 kV यहाँ पर हमारी बिजली का इस्तेमाल जो है वो गलत किया जाता है। बिजली का इस्तेमाल जो है वो रेलवे की जानब जो है ज्यादा किया जाता है, क्योंकि रेलवे जो है रेलवे की वजह से अगर हमारा पैसा जो है हमारे पैसे की वजह से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को जो है महकमा रेलवे कामयाब बनाना है तो फिर यहाँ की कौम को यहाँ पे रहने का हक ही क्या है। मैं चाहता हूँ कि महकमा रेलवे को अगर अलग